चार्जिंग हो रही है। हम्म। चार्जिंग हो रही कि नहीं हो और धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपके बलवंत हाथों में समर्पण करती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। उस जवान ने यीशु मसीह से पूछा कि हालेलुया, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? मूसा परमेश्वर कहता है अपनी माता और पिता का आदर कर। हालेलुया। जो कोई नहीं, वचन कहता है हालेलुया, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाह न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उस जवान कहता मैं तो ये सब कुछ तो छोटेपन से करते आया हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता तुम्हें एक घंटी है, तुम अपने धन को हालेलुया बेच कर मेरे पीछे हो लो। तो वो बहुत धनवान था, वो यंग था, वो क्या किया, बड़ा दुख से वापस चला गया। हालेलुया। उसको स्वर्ग मिलेंगे क्या? नहीं मिलेगा, वो तो नरक का भागी हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है एफिसियों 6:1 में, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि वह उचित है। प्रभु में अपनी माता पिता का आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। जब ये हमने कहा कि परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के लिए बनाया है, तो हमको परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर रहना। जैसे माता पिता हमें जन्म देता है, माता पिता का आदर करना 10 आज्ञाओं में एक है, 5वां आज्ञा है। तो हमको माता पिता का आज्ञाकारिता बनाए रखना है, माता पिता का अधीन में रहना है। वो जो कुछ बोलता है उसे हमें करना है। हालेलुया, हालेलुया। तभी हमें अनंत जीवन मिलेगा, दीर्घायुष मिलेगा। हम अपना मनमानी नहीं कर सकते। हमने कहीं घर बनाए तो हमारा अधिकार में, एक गाड़ी खरीदे तो हमारा अधिकार में। जब बच्चे माता पिता ने जन्माया है तो बच्चों का माता पिता को उनका अधीनता में रहना है। हालेलुया। पहला स्थान प्रभु को देना, परंतु माता पिता का अधीनता में बच्चों को रहना है। हालेलुया। और लिखा अपनी पिता और अपनी माता का आदर कर, मरकुस 10:9 में भी लिखा है। और निर्गमन 21:15 में, जो अपने पिता या माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाएगा। हालेलुया। पुराना नियम में हालेलुया ऐसा ही था, जो हम पाप करते हैं तो हमें दंड मिलता था। वचन कहता निश्चय माता पिता को मारे पीटे तो तुम निश्चय मार डाला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में हम देखते हैं और क्रिश्चियन लोगों से बढ़कर हालेलुया हम देखते हैं अन्य जाति लोग कई जवान होता है कि अपने माता पिता का बहुत आदर करते हैं। वो लोग जब कहीं बाहर जाने को लगते हैं तो जाके माता का आशीर्वाद लेते हैं, पैर पड़ते हैं। ऐसा जाने वाले लोग भी है, बहुत हमने देखा कई परिवार में। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। कहता है कि जो अपने माता और पिता को पीटे तो निश्चय वह मार डाला जाएगा। लेवी अवस्था में भी लिखा 19:3 में, तू अपनी माता और अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को भी मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। अपनी अपनी माता और अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को भी मानना। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा है ये। हालेलुया। माता पिता का भी भय मानना, पर बिना अनुमति से हम कहीं जैसे शादी में जाना है, माता पिता से पूछ के जाते हैं बच्चे, है ना। थोड़ा सा जवान हो जाते अपने, वो अकेले जा सकता है, परंतु वो माता पिता का अनुमति लेके जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपना मनमानी वहां नहीं करना है। हालेलुया। और इसलिए भय मानना जरूरी है और विश्राम दिनों को भी मानना। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। विश्राम दिन को हम संडे का दिन क्या करना, आराधना करने जाना है। हालेलुया। हमें खेल कूद में नहीं जाना, पिक्चर देखने नहीं जाना है, घूमने नहीं जाना, पिकनिक मनाने नहीं जाना। वचन में लिखा एशिया 58 का 12 में से लिखता है कि तुम ये सब करेगा तो अपनी बातें ना बोलो, अपनी मार्ग पर ना चले। हालेलुया। विश्राम दिन को अपना समझ के हालेलुया परमेश्वर का भय मानते हुए आराधना में चले जानो। तो वहां पर लिखा
याकूब का उपज में से हम तुमको खिलाएंगे, वो बहुत आशीष पाएगा। हालेलुया। हमको विश्राम दिन को कभी भी हालेलुया छोड़ना नहीं चाहिए। हमें आराधना करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया, सृष्टि का रचना किया, मनुष्यों को भी बनाया। 7वें दिन परमेश्वर ने देखा और बोला कि सब कुछ अच्छा है, आनंद मनाओ। 7वें दिन हालेलुया, विश्राम दिन में आनंद मनाओ, बड़े आनंद का साथ, खुशी का साथ परमेश्वर का आराधना करो, महिमा करो, स्तुति करो। हालेलुया। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपनी पड़ोसी से अपनी समान प्रेम रखना। मत्ती 19:9 में लिखा, अपना माता और अपनी पिता का आदर करना और अपनी पड़ोसी से अपनी समान प्रेम रखना। प्रेम नहीं है तो मेरे प्रियो हमारा जीवन में कुछ भी नहीं। पहला आज्ञा है, तुम अपनी परमेश्वर से अपनी सारी मन से, सारी हृदय से, सारी बुद्धि से, सारे शक्ति से प्रेम कर। इसी का समान अपना पड़ोसी से प्रेम रखना। पड़ोसी से प्रेम रखना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे हमसे प्रेम रखते वैसे पड़ोसी से प्रेम रखना। हमारा पड़ोसी कौन है? जो हमारी आंखों का सामने दिखते सब हमारा पड़ोसी है। हमारे घर में भी है, माता पिता भाई बहन सबसे प्रेम करना। हमारे पड़ोस में रहने वाले लोगों से प्रेम करना। कलीसिया में जितने लोग आते हैं सबसे प्रेम करना है। वहां पर एक पक्षपात नहीं करना। यीशु मसीह का मन में पक्षपात नहीं है। हालेलुया। हम एक देह बनाया परमेश्वर ने। कलीसिया मतलब परमेश्वर का शरीर है। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया का सिर जो है यीशु मसीह है। जब शरीर का रूप में, एक शरीर का रूप में जब हम कलीसिया में जाते हैं तो एक दूसरे से प्रेम करना जरूरी है, मेल मिलाप रखना जरूरी है। बड़े आनंद का साथ एक दूसरे से मिलना है। हम हाथ देते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, है ना। किसी को बोले, किसी को नहीं बोला, किसी हमारी अंदर किसी के लिए बैर नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह देखो पापियों से प्रेम करने के लिए, पापियों से प्रेम किया, उनको बचाने के लिए आया। हालेलुया। सारे लोगों का दुख अपना शरीर पर उठा लिया, अपने शरीर में दुख सहा हमारे लिए। हालेलुया। यीशु मसीह का जो प्रेम का कोई सीमा नहीं है, पिता का प्रेम का कोई सीमा नहीं है। पिता ने हमसे इतना प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। उस गethsemane में हालेलुया परमेश्वर पिता का सारा काम पूरा करके जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया, इतना व्याकुल था वो, इतना व्याकुल था। किस चीज में व्याकुल था? हालेलुया। एक तो उनको मालूम था मुझे अभी अन्य जाति लोग पकड़ेगा, मारेगा, वो उसको सोचकर भी हालेलुया उनको व्याकुलता था। और दूसरी बात वो अपनी चेलों को छोड़ के जा रहे, हम सबको छोड़ के जा रही है, वो भी वो यीशु मसीह को दुख था। इनका क्या होगा? मैं तो जा रही हूँ, इनका क्या होगा? यीशु मसीह जाने के पहले पिता से कहता है, पिता तूने मुझे जिसको भी दिया है मैंने अभी तक उसे संभाला, अब तुम उनको हालेलुया शत्रु का हाथ में पड़ने नहीं देना, तुम उन्हें संभालना। हालेलुया। पिता से यीशु कहता है। मेरे प्रियो हमारा कितना चिंता यीशु को था जब यीशु ने अपना काम पूरा करके हालेलुया जब मर गया हालेलुया गाड़ा गया और पुनरुत्थान हुआ और यीशु का पिता का पास जाने वाला यीशु अपना पिता से कहता है तुम इनका रक्षा करना, तूने जिसको भी हमें दिया हमने अभी तक उनको संभाला है, अब तुम इनका रक्षा करना। हालेलुया। धन्यवाद हो। हालेलुया। अपनी समान अपनी पड़ोसी से प्रेम करना, एक दूसरे से प्रेम करना। वो हमारा भाई भी हो सकता, हमारा पड़ोसी भी हो सकता, जो भी मतलब हमारे कलीसिया में आते हैं, नए पुराना, सब से बराबर प्रेम करना, मेल मिलाप रखना, पक्षपात नहीं रखना, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हम ऊपर से प्रेम दिखाते परंतु अंदर क्या चीज है वो परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है तुम्हारे मुंह से निकलने वाला एक एक निकम्मी बातों का परमेश्वर न्याय लेगा। उस न्याय का दिन ये सब कुछ जैसे फिल्म दिखा रहे वैसा हमें दिखाएगा, इसलिए हमें संभाल के बातें करना। प्रेम जो है वो एक अनोखा प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। ना हालेलुया। हालेलुया।
हमको जैसे पिता ने प्रेम किया वैसा हमको प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन 15:5 में लिखा, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। मूढ़ व्यक्ति जो है, पिता डांटता है तो वो उसको तिरस्कार करता, उसको मानता नहीं, और वो तो भला बुरा बोल करके वापस भी चले जाएगा, बैक आंसर भी देगा, सब कुछ करेगा। हालेलुया। पिता का आदर भी नहीं करेगा, वो बैक आंसर करके चला जाएगा। परंतु हालेलुया, वचन कहता है जो डांट को मानता है वह चतुर हो जाता है। जो डांट को मानते, अपना पिता बच्चों को क्यों मारता? गलती करेगा तो मारेगा, डांटेगा, तो वो अनुसरण करेगा तो क्या होता कि वो चतुर बन जाएगा। अनुसरण करेगा तो चतुर बन जाएगा, अन्यथा वो भला बुरा करके हालेलुया भाग जाएगा, तो वहां पर लिखा है कि वो और मूर्ख बन जाएगा। हालेलुया। जो माता पिता का सुनता है, उनसे उनका भय मानता है, उनकी आदर करता है, जो डांट को मानता है, डांट सुन करके, मार सुन करके बैक आंसर नहीं देता, हालेलुया, ऐसे लोग चतुर बन जाएगा, बुद्धिमान बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम उनका साथ में बना रहता है। हालेलुया। 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 धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर आपका महिमा हो, आपका महिमा हो। हालेलुया। व्यवस्था विवरण टाइम क्या हो? आमीन यीशु। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। व्यवस्था विवरण 5:16 में क्या लिखा अपन देखेंगे, पढ़ते। वहां पर लिखा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा और तेरा भला होगा। व्यवस्था विवरण 5:16 में लिखा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा और तेरा भला होगा। हालेलुया। माता पिता का आदर करने से, हालेलुया, जो देश परमेश्वर में दिया उसमें बहुत दिन तक रहने पाएगा और तेरे भला हो जाएगा। वचन कहता है हालेलुया। व्यवस्था 4:40 में, और तुम उसकी परमेश्वर की विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, और जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें हालेलुया तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो। जो परमेश्वर हमें देश देता है वो हमारे लिए सदा का हो जाएगा। जब माता पिता का आज्ञा का पालन करता है तो वचन कहता है हमारा वंश भी, हालेलुया, उनका भी भला होगा, हमारा वंश का भी भला होगा। और वो जो देश परमेश्वर हमें देता है उसमें हम बहुत दिन तक वरन सदा के लिए रह सकता, हमेशा के लिए रह सकता, सदा के लिए रह सकता है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जो अपने माता पिता को खोजता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। हालेलुया। कई बार बच्चे माता पिता को खोजते हैं, उनके कहना नहीं मानते, उनका बैक आंसर करते। कई बार बच्चे कुछ मांगते, उनके पास देने के लिए नहीं होगा तो वो बोलने लगा बेटा अभी नहीं है, बाद में, हाँ बाद में करेगा, बाद में लेगा, ऐसा कुछ बोलेगा। तो क्या होता कि बच्चे को गुस्सा आ जाता और वो क्या करेगा, माता पिता को कोसने लग जाता। कुछ भी बोलेगा, ये ऐसा मम्मी है, ऐसी पापा है, हमको हमारे सुनता नहीं, हमको देता नहीं है, ऐसा करके भला बुरा कुछ भी बोलने लग जाता। तो वचन कहता है उनका जीवन क्या है, उनका दिया बुझ जाता है और उनका जीवन में घोर अंधकार बना रहेगा, उनका जीवन में घोर अंधकार बना रहेगा और उनका दिया बुझ जाता, मतलब उनको कोई आशीष नहीं मिलेगा। जहां पर भी देखो तो अंधेरा अंधेरा दिखेगा। हालेलुया। जबकि परमेश्वर में ज्योति बनाया है। हालेलुया। हमारा गलती के कारण हालेलुया हमारे जीवन में अंधकार छा जाएगा। हालेलुया। और हमारा दिया जो है वो बुझ जाएगा, उसका मतलब हमारी आशीष सब नष्ट हो जाएगा।
हमारी अनुग्रह जो परमेश्वर ने मैंने दिया वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे सुनने वालों, मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, अपने माता पिता, हमारा भी माता पिता है ना, हम माता पिता का आदर करना, उनका